नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान के बदरा या ब्लास्ट रोग के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा शीत ब्लास्ट की भी जानकारी आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फंगस के रोग हैं और किसान भाइयों ये बहुत ही ज़रूरी हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे धान बड़े हो रहे हैं, समय के अनुसार हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। लगातार जो धान में समस्याएं आती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं हम आपको समय के साथ बताते हैं। इस समय जो हम बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे बदरा या ब्लास्ट रोग। सबसे पहले बताते हैं इसकी पहचान क्या है कि आपके धान में ब्लास्ट या बदरा रोग आ सकता है। उसकी पहले पहचान मैं आपको बता देना चाहता हूं किसान साथियों कि इसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि हमारे धान में कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज होगा। क्योंकि समय पर अगर हमें धान की बीमारी का पता नहीं चलेगा तो हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात होती है किसान को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे धान में कौन सी बीमारी आई हुई है, उसके बाद ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले ब्लास्ट, जो धान में ब्लास्ट आता है उसकी क्या पहचान होती है किसान साथियों। पत्तियों पर आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं, यानी कि गोल गोल से थोड़े से आँख के आकार के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तने पर गांठें चारों ओर से काली हो जाती हैं, यानी कि जो तना है उस पर जो गांठें होती हैं वो काली हो जाती हैं और पौधा गांठ से टूटकर गिर जाता है। जब हवा चलती है थोड़ी सी तो गांठ से टूटकर गिर जाता है, गांठें काली हो जाती हैं। बालियों के डंठल पर काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। जो बालियाँ निकलती हैं हमारी धान में, उसके जो डंठल होती है उस पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और वो जो डंठल होते हैं, वो जो बाली से नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं, वो गल जाती है। आम तौर पर जो ब्लास्ट रोग है वो बासमती की वैरायटी में ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा बासमती में आता है। वो चाहे आपकी डुप्लीकेट बासमती हो जिसको डीपी बोलते हैं, या फिर आपकी दूसरी बासमती वैरायटियाँ हों, इनमें ब्लास्ट रोग ज़्यादा आता है। इसकी रोकथाम कैसे करें? इसमें जो प्रभावित बालियाँ होती हैं उसमें दाने अड़के और खाली रह जाते हैं, यानी कि उसमें दाना नहीं बन पाता। खोल खोल तो वैसे का वैसा रहता है, जिसको हम बोलते हैं थोथवाड़ा ज़्यादा होता है, थोथापन ज़्यादा होता है उसमें। ये हम देसी भाषा में बोलते हैं किसान साथियों। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात होती है कि आप बीज को उपचारित करके बोएं, क्योंकि ये फंगस का रोग है। और बार बार यही सलाह दी जाती है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कि भाई आप धान के बीज को उपचारित करके बोएं। अगर आपने उपचारित करके बोया है तो शीत ब्लास्ट या बदरा ब्लास्ट, इन रोगों की समस्या काफ़ी हद तक नहीं आती है, ये रोग काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। दूसरी बात, इसकी रोकथाम के लिए अगर आपने बासमती की रोपाई जुलाई के पहले पखवाड़े में कर रखी है, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में कर ली, 10 जुलाई तक अगर आपने बासमती की रोपाई कर ली तो उसमें भी ये समस्या कम आती है। तीसरी बात, बीमारियों के पत्तों पर लक्षण नज़र आते ही जो इसका इलाज है, जैसे ही आपको इसके लक्षण नज़र आए तो आपने क्या करना है कि 1 किले में, 1 एकड़ में 120 ग्राम ट्राइसाइक्लाजोल ये साल्ट है जो बीम या सेविक के नाम से मिलता है। दुकान पर बीम या सेविक के नाम से मिलता है ये ट्राइसाइक्लाजोल है। इसका छिड़काव आपने करना है 75 WP। और इसके साथ में अगर आपने ये दवाई नहीं मिलती तो 200 ग्राम आप कार्बनडाइजम का प्रयोग भी कर सकते हैं। 120 ग्राम सेविक या बीम ले लो। अगर ये नहीं मिलती तो आप कार्बनडाइजम 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके इसका आप घोल बना करके 200 लीटर पानी में आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दें। तो ये जो समस्या है ये आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी जो बीमारी है शीत ब्लाइट जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णछदम अंगमारी, पर्णछद अंगमारी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको शीत ब्लाइट। तो इस बीमारी के जो लक्षण है वो क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस बीमारी के लक्षण तने पर लिपटी बारी पर्णछद
पर अनियमित आकार के मटमैले सफ़ेद व हरे धब्बे के रूप में फुटाव से गोब की अवस्था में, यानी कि जब आपका पौधा फुटाव करता है वहाँ से लेकर गोब की अवस्था में बीच बीच में दिखाई देते हैं, जिनके किनारे भूरे, गहरे भूरे और बैंगनी रंग के होते हैं। गहरे रंग के और भूरे बैंगनी रंग के होते हैं। बाद में इन धब्बों का रंग पुआल जैसा हो जाता है, जैसी पराल होती है वैसा रंग हो जाता है। प्राय इस रोग के लक्षण शुरू में खेत के ड्योड़ों के आसपास, यानी कि मेड़ के आसपास सबसे पहले दिखाई देते हैं। जहाँ पर घास होती है, दूब जहाँ पर होती है खेत में, ड्योड़ों के आसपास में, मेड़ के आसपास में, वहाँ पर यह बीमारी जल्दी आती है और जल्दी धान में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के ये आपको दिखाई देते हैं। और इसका अधिक प्रकोप की स्थिति में ये रोग सबसे ऊपर की पत्ती, यानी कि फ्लैग लीफ तक पहुंच जाता है, सबसे ऊपर की पत्ती तक पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालियों में दाने पूरी तरह नहीं बन पाते हैं, यानी कि बाल के दाने खाली रह जाएंगे आपकी बाल। ये मेन समस्या इसकी है। ये पिंड कवक जाल, यानी कि माइसिलिन की सहायता से धब्बों पर चिपक कर रहते हैं, परंतु हल्का सा झटका लगने पर ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये इसकी पहचान है। इसकी रोकथाम कैसे करें किसान साथियों? खेत के चारों तरफ जो घास जम रही है, सबसे पहले तो अपन उसको साफ करना चाहिए। यानी कि दूब जो है, दूब मेन रूप है। दूब अगर जहाँ पर होगी वहाँ पर यह समस्या ज़्यादा आती है। दूब को सबसे पहले खेत से दूर करना जरूरी है। यूरिया का प्रयोग कम करना है। अत्यधिक मात्रा में अगर यूरिया का प्रयोग आपने कर रखा है तो ब्लाइट, जो शीत ब्लाइट है, उसको बढ़ावा मिलता है। और जहाँ पर यह समस्या आ जाती है, उसके फसल कटाई के बाद उसके ठुंडों को इकट्ठा करके जला दो भाई, क्योंकि ये एक फंगस का रोग है, ये बार बार फैलने वाला रोग है। इसकी दवाई की अगर हम बात करें तो लस्टर नाम की दवाई है। लस्टर है कि ये 37.5% SE, यानी कि 37.5% SE 400 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिला करके और 1 एकड़ में 2 बार छिड़काव करना आपने। 200 मिलीलीटर एक बार, 200 मिलीलीटर एक बार, 2 बार छिड़काव करना आपने इसका। पहला छिड़काव रोग की शुरुआती अवस्था में जब हमने लक्षण दिखाई दिए, जब वह करना है। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 दिन के बाद करना है। ये विशेष सावधानी अगर हम रखेंगे तो हमारे धान में समस्या नहीं आएगी। अगर आपका धान में भूरे धब्बों का रोग है, यानी कि भूरे रंग के धब्बे बन रहे हैं आपके धान में, तो आप उसके अंदर मैनकोजेब 600 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मैनकोजेब 600 ग्राम प्रति मिलीलीटर के हिसाब से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। पहला छिड़काव आपको पता चलते ही, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारे पौधे पर भूरे रंग के धब्बे पड़ रहे हैं धान में, तो आप उसके अंदर मैनकोजेब का स्प्रे कर दे, 600 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में, और 15 दिन बाद एक स्प्रे और कर दो, तो आपके धान में ये समस्या नहीं आएगी। ये छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं किसान साथियों, ये हमारी उपज पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं। ये जो जानकारी आपसे साझा करी गई है, फिलहाल ये जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी है। हमारे जो कृषि के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो सिफारिश करी गई है वो जानकारी मैंने आपसे साझा करी है। और ये अचूक दवाएं हैं जो बताई गई हैं, जिसमें आपने कहा था, एक भाई ने पूछा था कि नेक, वो क्या था, गर्दन तोड़ थी, वो नाड़ तोड़ जिसको हम बोलते हैं, गर्दन तोड़। तो मैंने उनको भी यही बताया था, सेविक या बीम की दवाई भाई। और ये वैज्ञानिकों ने भी, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बताई दवाइयाँ हैं। तो भाई आपकी मुच्छल धान है उसमें भी ये समस्या ज़्यादा आती हैं, बासमती धान में भी ये समस्या ज़्यादा आती हैं, जो आपकी PR वगैरह है उनमें ये समस्या अपेक्षाकृत कम आती हैं। जो शीत ब्लास्ट है, बदरा या ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट है, या भूरे धब्बे हैं, ये समस्याएं PR वगैरह में कम आती हैं, बासमती की वैरायटी में ज़्यादा आती हैं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी इस समय की आपके लिए, धान की बहुत ज़रूरी जानकारी थी। और आगे हम आज दोपहर को हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करेंगे। जैसा भी मौसम होगा उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे किसान साथियों, और बहुत सी बातें हम आपसे करेंगे। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।